नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वदा बायो क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि गुणसूत्र में हुए परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न रोग हैं। हमने वीडियो के पिछले अध्याय में पढ़ा था कि लिंग निर्धारण कैसे होता है और किस किस एनिमल में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। तो आज हम देखेंगे कि लिंग निर्धारण के समय अगर गुणसूत्र घट बढ़ जाए तो उससे उत्पन्न जो रोग है ना, वो किस प्रकार से होता है। गुणसूत्र में परिवर्तन से उत्पन्न रोग, सबसे पहले अगर हम बात करें जो रोग हैं वे वो क्या है कि गुणसूत्र में जैसे संख्या बढ़ जाती है या कम होगी तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग अलग अलग प्रकार से होंगे। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें गुणसूत्र में उत्पन्न जो रोग हैं, अगर जो गुणसूत्र की संख्या होती है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होते हैं 46 या 23 पेयर, है ना। कितनी आती है 46 या 23 पेयर। तो इसी के आधार पर अगर 46 में है ना गुणसूत्र घट जाए या बढ़ जाए, ठीक है ना, उससे उत्पन्न जो रोग हो रहे हैं उसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर गुणसूत्र 46 में है ना 46 प्लस एक गुणसूत्र हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए एक गुणसूत्र हो जाए इसमें, तो कितने गुणसूत्र हो जाएंगे 47, जिसे हम कहते हैं एकाधी सूत्रता, है ना, एकाधी सूत्रता या ट्राइसोमी, या क्या कहते हैं ट्राइसोमी कहते हैं। अगर इसी के अंदर है ना 46 की बजाय इसमें एक गुणसूत्र बढ़ने की बजाय एक गुणसूत्र अगर माइनस हो जाए है ना, तो उसे कहेंगे हम मोनोसेमी या एकल सूत्रता। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम एकल सूत्रता। तो इनसे उत्पन्न होने वाली या तो गुणसूत्र का बढ़ना या गुणसूत्र का घटना, उनसे जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी कि मानव में आनुवांशिक अनियमितता, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर मानव के अंदर। तो अगर हम बात करें टोटल जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 46, जिसमें से 44 तो होते हैं सामान्य ऑटोसोम्स, ठीक है, और दो गुणसूत्र जो होते हैं वे क्या होते हैं एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। ये जो दो है, ठीक, ये होते हैं, यही क्या करते हैं, यही लिंग का निर्धारण करते हैं। आप वीडियो के पिछले अध्याय में जान चुके होंगे। और ये जो 44 है इन्हें कहते हैं दैहिक या कायिक गुणसूत्र। तो हम हेडिंग डालते हैं दैहिक या कायिक गुणसूत्र द्वारा उत्पन्न रोग, ठीक है। दैहिक या कायिक गुणसूत्र द्वारा उत्पन्न रोग कौन से गुणसूत्र होंगे, यानी कि 44। ये जो 44 गुणसूत्र हैं इन्हीं में ही जो कमियां आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है, उन्हीं के कारण जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं सबसे पहले हम नंबर पर देखते हैं जो आता है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक। डाउन सिंड्रोम में क्या है कि जो टोटल जो गुणसूत्र होते हैं है ना वे कितने होंगे 46 होते हैं टोटल 46। लेकिन डाउन सिंड्रोम किस में होगा, जिसमें यानी कि वे गुणसूत्र यानी कि जो ऑटोसोम्स होंगे, ठीक है, समजात होंगे, समान होंगे,
उनमें ये डाउन सिंड्रोम होगा। डाउन सिंड्रोम में भी क्या होगा कि जो 21वां जोड़ी होगा, टोटल कितना होंगे इसमें 22 जोड़े, 22 जोड़े, ठीक है, क्योंकि 22 जोड़े कौन से हैं, ये वाले, कभी आप या 46 समझो, 46 तो टोटल होते हैं, ठीक है, 22 जोड़े, क्योंकि 22 जोड़े किसमें है, क्योंकि समझा देते हैं, तो इन्हीं में क्या है डाउन सिंड्रोम होगा। 22 जोड़े में भी क्या 21वें जोड़ी, 21वें जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे, ठीक है ना, 21वें जो बड़ी जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे उनमें क्या होगा, उनमें एक आधी सूत्रता होगा, एक आधी सूत्रता या ट्राइसोमी, है ना। एक गुणसूत्र का बढ़ना, यानी कि यहाँ 22 जो गुणसूत्र थे वो 21 गुणसूत्र, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होगा प्लस एक गुणसूत्र हो जाएगा, और एक गुणसूत्र होने के बाद अब टोटल 46 की बजाय क्या होगा 47 गुणसूत्र होंगे, ठीक। 22 जोड़े तो वे होंगे, लेकिन एक जोड़ा इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स भी तो है, तो तभी तो ये 46 होंगे। 46 22 जोड़े में था, यानी कि इनमें तो ये हुई, इनमें तो ये बढ़ोतरी हुई ये गुणसूत्र की, लेकिन ये भी तो है, ये तो हमने सिर्फ पढ़ने के लिए अलग अलग किए थे, 22 जोड़े और एक 23 जोड़े टोटल है। तो अगर हम बात करें तो 44 तो वे थी, प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम से एक जोड़ा, तो दो ये तो ये है, और लेकिन इसमें क्या ये तो 46 तो हो गए, 46 तो थी, प्लस एक गुणसूत्र इसमें बढ़ गया, एक आधी सूत्र था, है ना, ट्राइसोमी, तो इसमें क्या हुआ एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो एक गुणसूत्र बढ़ने से क्या हुआ 47 गुणसूत्र हो गए, जो कि बहुत हानिकारक होते हैं, और जिससे उत्पन्न क्या होता है, इससे होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यानी कि बहुत ही ये बीमारी है जेनेटिक। तो इसमें क्या होता है, अब हम इसके देख लेते हैं लक्षण। एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि किस 21वें जोड़ी है ना, किस जोड़े में परिवर्तन होगा जिससे डाउन सिंड्रोम में, तो वो किससे होता है 21वें जोड़ी में। इसी में हम देखते हैं लक्षण, कि लक्षण क्या है डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित है उसके लक्षण क्या है। तो चेहरा मंगोलियन जैसा, चेहरा मंगोलियन, ठीक है ना, माथा चौड़ा, चेहरा मंगोलियन टाइप होगा, आंखें बाहर को होंगी, है ना, माथा चौड़ा होगा, और मानसिक तौर यानी कि मानसिक तौर पर कमजोर या अल्प विकसित होगा। माइंड जो होगा, दिमाग जो होगा, है ना, माइंड जो होगा वो अल्प विकसित होगा, यानी कि पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं होगा, अल्प विकसित होगा, ठीक है। क्या होगा लक्षण क्या होंगे कि ये मंगोलियन टाइप का उसका चेहरा होगा, माथा जो है वो चौड़ा होगा, ठीक, और इसमें क्या होगा मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ होगा पूर्ण रूप से, ठीक, या माइंड बिल्कुल भी विकसित नहीं होगा, ठीक। ये होता है मंगोलियन इसका डाउन सिंड्रोम के लक्षण। अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम की जो खोज की थी वो की थी डाउन सिंड्रोम लैंगडोन डाउन्स ने, किसने की थी, लैंगडोन डाउन्स ने। लैंगडोन डाउन ने की थी डाउन सिंड्रोम की, इसी के नाम पर इसे क्या कहा गया डाउन सिंड्रोम। और ये किसमें होता है, ये सब जो समझात गुणसूत्र होता है उन्हीं में ही होता है, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं, यानी दैहिक में ही चल रहा है ये सब, दैहिक गुणसूत्र में ही, ठीक। तो देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये भी सेम है, ठीक है। इसमें बस इतना होता है कि इसमें 46 गुणसूत्रों में से क्या होते हैं, किसमें होता है, जिस 44 जो गुणसूत्र दैहिक है उनमें होगा, उनमें भी कितने 18वें जोड़ी में, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में, ठीक है ना। 18वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होगा, एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना, एक आधी सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी, ठीक है।
तो ये क्या होगा, ये 46 + 1, ठीक है, बराबर 47, ठीक। इसमें भी यही होगा। और इसमें क्या होता है कि जो शरीर होता है ना, वो विकृत, सिर मुंह का आकार और शरीर का आकार क्या होगा, विकृत हो जाएगा, विकृत मतलब महंगा महंगा सा दिखाई देगा, ठीक। ये सब क्या लक्षण होते हैं इसके, एडवर्ड सिंड्रोम के होते हैं, ठीक है ना। चलिए, और शरीर महंगा होगा, और एक होता है कान भी लंबे होते हैं, कान लटके हुए, लटके हुए, ये सब क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम। अब अगर हम बात करें थर्ड, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ठीक। ये क्या होता है, इसमें भी गुणसूत्र वही किस में होगा, ये 44 गुणसूत्र में होगा, ठीक। तो इसमें 46 की बजाय ये इसमें क्या होता है, इसमें 13वें जोड़ी में, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी क्वेश्चन पूछता है, 13वें जोड़ी में, है ना, 13वें जोड़ी में, है ना, 13वें जोड़ी में एक गुणसूत्र के बढ़ जाने से या एक आधी सूत्र का हो जाने से, बढ़ने पर यह रोग होता है, यह रोग होता है, ठीक है। क्या रोग होता है, पटाउ सिंड्रोम, ठीक। सिंड्रोम, अब हम इसके देख लेते हैं लक्षण, यानी कि जो ये सिंड्रोम है, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में जो एक गुणसूत्र के बढ़ जाने से क्या होगा कि जो मतलब कि ये किसमें दिखाई देता है, बच्चों में दिखाई देता है, या तो वो जन्म से पहले ही मर जाएगा बच्चा, ठीक, या अगर जन्म होता भी है, ठीक, तो 1 साल के अंतर्गत तो इसकी मृत्यु हो जाती है, इतना खतरनाक है ये, ठीक है ना। चलिए, अब देखें तो ये पहले में था, अगर अब हम बात करते हैं कि लिंग गुणसूत्र में, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, ठीक है ना, परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न जो रोग है, उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट नंबर पे इसमें आते हैं क्लाइमेट फोर्स सिंड्रोम, क्लाइमेट सिंड्रोम। तो इसमें क्या होगा, जो गुणसूत्र होगा, ठीक है ना, गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं, 26, वो सॉरी 46, है ना, 23 पेयर्स। अब इन गुणसूत्रों में ही अगर हम बात करें, इन गुणसूत्रों में क्या होगा कि या तो XX वाले गुणसूत्र है, ठीक, XX गुणसूत्र में एक प्लस Y गुणसूत्र के आ जाने से ये XX और Y बनेगा, ठीक, Y बनेगा, जिसमें, ठीक, जिसमें क्या होता है, एक तो जो लक्षण होंगे इसमें, लक्षण में क्या है, जो बनने वाला जो संतान है उसमें बनेगा, तो वंश के अंदर नरयुग्मक नहीं बनेगी, नरयुग्मक स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, स्पर्म का निर्माण नहीं होगा इसके अंदर, और जो शरीर है वो फीमेल के आकार का होगा, कुछ फीमेल के आकार का होगा शरीर, ठीक।
स्तन ग्रंथियां विकसित होंगी, क्योंकि इसमें डबल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है जो कि फीमेल को डिनोट करते हैं। तो इसमें अगर एक्स एक्स है तो ये क्या, इसमें स्तन ग्रंथियां मिलेगी, स्तन विकसित होंगे बट अल्प विकसित होंगे, विकसित पर अल्प विकसित होंगे, है ना, अल्प विकसित होंगे। ये किस में आते हैं, ये सब क्लाइनेफोर सिंड्रोम में आते हैं। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर को टर्नर ही कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम कुछ इस तरीके से लिखाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें भी 46 गुणसूत्र में क्या होता है, इसमें मोनोमिक्स क्या होता है, एक मोनोसोमिक, ठीक है ना, यानी कि एकल सूत्रता, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। अगर 46 में से -1 होगा तो कितना होगा, 45 होगा। 45 होगा तो इसमें कमी आ जाएगी, गुणसूत्र में कमी आएगी तो क्या होगा, ये किसे मिलता है जाता XX, ठीक है ना, यानी कि फीमेल को डिनोट करता है। फीमेल को डिनोट करने से क्या होगा, इसमें जो जनन अंग होंगे, जनन अंग वे अल्प विकसित होंगे, अल्प विकसित होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, अल्प विकसित होंगे, जिनसे जो फीमेल होंगी, ठीक है, क्या जो फीमेल होंगी ये बंधे होंगी, बंधे, और जिसे हम सादी भाषा में जो बोलचाल भाषा में उसे क्या बोलते हैं, यानी कि वे जनन की असंभव में होगी नहीं तो उन्हें कहेंगे हम वे बांझिल होती है, ठीक है। ये क्या था, ये टर्नर सिंड्रोम होता है। और जेनेटिक जो गुणसूत्र से उत्पन्न जो रोग है ये सब ये थे, हमने इनके बारे में जाना। और आप सभी क्या करेंगे, आप बहुत अच्छे से और अपने नोट्स बनाते हैं, अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है ना। कोई भी समस्या आएगी तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और बोर्ड के माध्यम से टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें बहुत अच्छे से याद करिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।